किसी माई के लाल गुंडे के अंदर ये दम नहीं है कि वो सड़क के ऊपर निकल के कोई अपराध करने की हैसियत में है। आज अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहा है और इनके ऊपर छाती पीटने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी नहीं है, नमाजवादी पार्टी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं कहना चाहता हूँ, 21 लाख हिंदुओं के हत्यारे को आप जिन्ना की गांधी और नेहरू जी से आप तुलना करते हैं। ये इतनी बड़ी शर्म की बात है इस देश की धरती के ऊपर कि इसकी पराकाष्ठा हो चुकी है। इस देश में हिंदुत्व को गाली देने वाले पैदा हो गए, जबकि हिंदुत्व की ये विचारधारा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उस हिंदुत्व को गाली देने वाले भारत की धरती पर पैदा हो गए हैं। ऐसे विपक्ष के लोग हैं। विपक्ष की विश्वसनीयता समाज में नगण्य हो चुकी है। पर हमारे साथ आज आपको खास मेहमान से बातचीत कराएंगे। दरअसल ये भाजपा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है जिनका नाम है जितेंद्र सिंह, और ये अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष। तो इनसे बात करेंगे आगामी विधानसभा के चुनाव को लेकर, और जो सरकार ने भी कृषि कानून बिल वापस लेने का फैसला लिया, उन मुद्दों पर बात करेंगे। तो आइए जितेंद्र सिंह से रूबरू होते हैं बात। सबसे पहले तो आपका यूपीटी में स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला क्वेश्चन है कृषि कानून को लेकर। सरकार ने पहले तो इसे लागू करने के लिए कहा, फिर आखिरी में इसे वापस लेने का फैसला। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही देश के सामने क्षमा मांगते हुए इस बात को उन्होंने दोहराया कि किसान हित में ये कानून लाया गया था और राष्ट्र हित में ये कानून वापस लिया जा रहा है। जिस तरीके से हमारे किसान भाई लगातार एक किसान वर्ग को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने समझाने में असफल रही है, वो चीज़ को देखते हुए संवेदनशीलता प्रधानमंत्री जी ने दिखाई है कि देश के किसानों को नहीं समझा पाने के कारण जो सड़क पर बैठे थे, राष्ट्र हित में ये कानून वापस। अच्छा, विपक्ष के लोग तिरंगा यात्रा या पैदल मार्च कर रहे हैं किसानों के लिए जो खुशी, उसको मतलब एक अपनी जीत समझ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को लगातार ये षड्यंत्रकारी ताकतें जो विपक्ष के लोग हैं, ये तो पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले विपक्ष हमारे समय है। आपने देखा अभी हिंदुत्व को जो पाकिस्तान की सरकार जो भाषा का प्रयोग कर रही, वही भाषा हमारे देश के विपक्ष के लोग करते जा रहे हैं। इस देश में हिंदुत्व को गाली देने वाले पैदा हो गए, जबकि हिंदुत्व की ये विचारधारा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। उस हिंदुत्व को गाली देने वाले भारत की धरती पर पैदा हो गए हैं। ऐसे विपक्ष के लोग हैं। विपक्ष की विश्वसनीयता समाज में नगण्य हो चुकी है और विपक्ष हास्यास्पद स्थिति में पहुंच चुका है। इस बात का भारतवर्ष को दुख है, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि भारत में एक सशक्त विपक्ष होना चाहिए जो हमको हमारे साथ सहयोग करे, लोकसभा में, सदन में अच्छे मुद्दों पर डिबेट करे। लेकिन विपक्ष के पास न कोई मुद्दा है और न तो कोई उनके पास कुछ है। वो किसान के ऊपर भी राजनीति करने का काम करते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा कि सेम ऐसे ही कानून बनाने के लिए अपने एजेंडे में उन्होंने इसको शामिल कर रखा था कि इस तरीके का कानून हम लाएंगे जिससे किसान को मंडियों से आज़ादी मिलनी चाहिए, किसान अपने उपज को कहीं ले जाके बेच सकता है और उसको अधिक से अधिक कीमत मिले। ऐसे कानून को जब हम लेके आते हैं तो वही राहुल गांधी, वही सारा विपक्ष ऐसे कानून का विरोध करता है। मुझे तो अजीब लगता है विपक्ष की विश्वसनीयता कहाँ चली गई है। अच्छा, समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो अभी अखिलेश यादव ने गोरखपुर में रैली की थी, काफ़ी भीड़ देखने को मिली थी और काफ़ी चर्चा में रही। तो कितना असर डालेगी ये रैली उनकी इस बार के विधानसभा के चुनाव को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी अभी पीछे बार आपने देखा है कि ये लोग कांग्रेस के साथ दो युवा लड़के बनके चुनाव लड़ रहे थे। उस समय उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको नकार देने का काम किया है और समाजवादी पार्टी नहीं है, नमाजवादी पार्टी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मैं कहना चाहता हूँ, 21 लाख हिंदुओं के हत्यारे को आप जिन्ना की गांधी और नेहरू जी से आप तुलना करते हैं। ये इतनी बड़ी शर्म की बात है इस देश की धरती के ऊपर कि इसकी पराकाष्ठा हो चुकी है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार को क्या लोग भूल गए हैं क्या, जिस में दंगाई खुलेआम सड़क के ऊपर जो है बड़े बड़े गन लेके घूमा करते थे, लेकिन आज वही दंगाइयों के जवान हलक से बाहर निकाल दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित है। अच्छा, अगर बात की जाए यात्रा को लेकर तो कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकाल रही है और अखिलेश यादव जो विजय रथ यात्रा, तो कितना प्रभाव डालेगा चुनाव पर? देखिए, मेरा ये मानना है जनता इनके साथ नहीं है, इस नाते इनकी प्रतिज्ञा जो है, इनकी प्रतिज्ञा धरी की धरी रहने वाली है। चूँकि प्रतिज्ञा किस बात की करना चाहते हैं, ये प्रतिज्ञा ये क्या चाहते हैं कि देश के 18,000 गाँव में उन गरीबों को बिजली नहीं पहुँचाए थे आज तक, इस बात की प्रतिज्ञा करना चाहते हैं क्या? इनका प्रतिज्ञा किस बात के लिए है? ये आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के घोटाले को उजागर कर पाए क्या? आज तक ये किसी गरीब को मकान देने में सफल हो पाए क्या? आज ये किसी गरीब घर में राशन पहुँचा पाए क्या? आपने कोरोना काल में देखा, पूरी दुनिया WHO
से लेकर सारे लोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व की और प्रधानमंत्री के प्रबंधन की तारीफ कर रहे हैं। भारत एक ऐसा पहला राष्ट्र है जो प्रत्येक व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन फ्री ऑफ कास्ट बना के दे रहे हैं, और गर्व है हमारे भारत देश के वैज्ञानिकों के ऊपर जिन्होंने मेड इन इंडिया की दो कोरोना वैक्सीन बनाने का काम किया। वो भारत को, जो भारत को ये कांग्रेसी कहते थे पिछड़ों का भारत है, ये गरीबों का भारत है, उसी भारत को जब प्रधानमंत्री का नेतृत्व मिलता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का, तो उन्होंने मेड इन इंडिया की दो वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई, और उसी वैक्सीन का श्रीमान अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस ने भ्रम फैलाने का काम किया कि भारत की वैक्सीन विश्वसनीय नहीं है, WHO की मान्यता नहीं है। आज उसी भारत की वैक्सीन के लिए पूरी दुनिया आज खड़ी है कि भारत हमको वैक्सीन दे और हम कोरोना से अपनी लड़ाई जीत सकें। अच्छा, बात की जाए कांग्रेस ने महिलाओं को 40% टिकट देने का वादा किया, ये कितना फैक्टर काम करेगा? देखिए, कांग्रेस को अगर महिलाओं के साथ न्याय करना है तो पहले कांग्रेस के अंदर जो संगठन के अंदर महिलाएं हैं, जो प्रियंका गांधी के सामने कई बार लगा चुकी हैं कि कांग्रेस के नेता ही उनके साथ अभद्रता का आरोप करते हैं, पहले उनको न्याय दे दे। ये झुंझुना बजाने का काम बंद कर दे। बिजली का बिल हाफ का कर्जा माफ का भी वादा किया कांग्रेस। कांग्रेस को वादा करने से कौन नहीं हो सकता। कांग्रेस ने इसके पहले वादा किया था, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार बनी थी, किसानों का कर्जा माफ़ी का वादा किया था। मैं विश्वास के साथ कहता हूं आज भी किसान मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ और राजस्थान का किसान आज भी सड़क पर खड़ा हुआ है, उसके कर्जे के एक पैसे नहीं माफ़ी हुई है। ये लोग झूठ भ्रम की राजनीति करने वाले लोग हैं। ये समाज से इनकी विश्वसनीयता, जनता ने इनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। अच्छा, बात की जाए पूर्वांचल एक्सप्रेस को लेकर तो काफ़ी सियासत गर्मा गई है इस एक्सप्रेस को लेकर। सपा अपना करे कि हमारे कार्यकाल में इसकी प्रोजेक्ट तैयार हुआ, भाजपा कार्यकाल में फीता काटा गया, तो कितना मतलब ये जो सियासत गर्मा, इस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, समाजवादी पार्टी के लोगों को फीता भी इन्होंने पहले काटा था। अखिलेश यादव जी का काम ही है ये फीता। इसके पहले भी आपने देखा होगा कि आगरा एक्सप्रेस भी बनाया था, अधूरा काम करके इन्होंने फीता काटने का काम किया। लखनऊ मेट्रो का भी जेट उतरवाया तो उन्होंने आगरा एक्सप्रेस, लखनऊ मेट्रो, वही मैंने अधूरा काम किया हुआ था, वो चलने के लायक स्थिति में नहीं थी, लेकिन उन्होंने फीता काम कर दिया। मैं लखनऊ मेट्रो का भी ट्रायल करके इन्होंने चुनाव में जाने का काम किया, लेकिन ये सब फीता काटने की राजनीति समाप्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी एक्सप्रेसवे के मामले में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पे आज खड़ी कर रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाने का काम पूरा होने जा रहा है। अभी आपने देखा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे और सबसे अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश जनता को समर्पित करने का काम किया है। आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे भी बनाने का काम हम कर रहे हैं। विकास की गंगा उत्तर प्रदेश के अंदर बह रही है। पहले उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडे सड़क के ऊपर व्यापारियों का अपहरण कत्लेआम करते थे, कानून का राज स्थापित नहीं था, दंगाइये जो खुलेआम घुमा करते थे, तुष्टीकरण की राजनीति होती थी। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। किसी माई के लाल गुंडे के अंदर यह दम नहीं है कि वो सड़क के ऊपर निकल के कोई अपराध करने की हैसियत में है। आज अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहा है और इनके ऊपर छाती पीटने का काम अगर कोई कर रहा है तो इस सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। लोग नहीं जानते हैं क्या कि आजमगढ़ दंगे का हत्यारा और दंगे का जो सबसे बड़ा कातिल मुख्तार अंसारी को शरण देने वाली पंजाब कांग्रेस की सरकार ने किया। मुख्तार अंसारी को बचाने का काम पिछले 1.5-2 सालों से कौन करने का काम कर रहा था, यही से इसका जवाब कांग्रेस हमको दे दे। मुख्तार अंसारी जो हजारों लोगों के खून का उससे हाथ सने हुए हैं, इस मुख्तार अंसारी को बचाने का काम कांग्रेस क्यों कर रही थी? क्यों अतीक अहमद को बचाने का काम सपा बसपा के लोग करते रहे? आज उसी अतीक मुख्तार अंसारी से लेके आजम खान से लेके बड़े बड़े माफियाओं की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं और वहाँ पब्लिक का विकास करने का काम हम कर रहे हैं। जब बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो इस समय लगातार उनका उत्तर प्रदेश में दौरा चल रहा है, तो किस नज़र से देखते हैं उनके इस दौरे को? देखिए, प्रधानमंत्री जी लगातार ये उत्तर प्रदेश में आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी चुनाव के लिए कोई काम नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन कहा था लोकसभा ये मंदिर मान के काम करते हैं। उनका संकल्प है इस राष्ट्र को सर्वोत्कृष्ट राष्ट्र बनाने का, उनका संकल्प है भारत को विश्वगुरु बनाने का। वो लगातार उत्तर प्रदेश आते रहे हैं, वो कोई चुनाव के लिए नहीं आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी हमेशा आते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के आने से उत्तर प्रदेश की जनता में, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हौसला अफजाई होता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे मिलना चाहते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी का हम लोग स्वागत करते हैं। अच्छा, किसानों की बात की तो किसान अभी हटे नहीं, डटे हुए हैं और अभी वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं, तो सरकार क्या काम कर रही है? सरकार उस पर पूरी तरीके से बैठ के उनसे बात की जाएगी। जो भी उनकी समस्याएं हैं, किसानों की ये बात थी कि तीनों कृषि कानून वापस लिया जाए, उस कानून को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। अभी कैबिनेट की बैठक में वो कानून पूरी तरीके से निरस्त किए जाएंगे और आगे उनके साथ बैठ के बात की जाएगी। उनकी जो भी समस्याएं होंगी, किसान इस देश का अन्नदाता है और किसान को उसका हक मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ये इस बात
बात के लिए सीना ठोक के कहती है। और जितना किसानों के हित में हमने काम किया है, प्रधानमंत्री जी ने ये वादा किया था कि किसानों का जो है कर्जा माफ़ करेंगे, 1 लाख तक का ऋण। उत्तर प्रदेश की पहली कैबिनेट के अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ़ करके दिखाया है। आज ये किसानों की बात करने वाले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का हिसाब पहले दें, उसके बाद किसानों की बात करें। अच्छा, अगर बात की जाए, मेरा लास्ट क्वेश्चन चुनाव को लेकर, तो कितनी सीटें इस बार आप जीत रहे हैं आपके हिसाब से? देखिए, इस बार हम 300 पार जाने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के जनमानस, सभी समाज के लोग मेरे साथ खड़े हैं, चाहे मुस्लिम महिलाओं को न्याय देने का विषय हो, चाहे धारा 370 का मामला हो, चाहे राम मंदिर का मामला हो, दुनिया में चाहे कोरोना प्रबंधन का विषय रहा हो। आपने देखा WHO ने पूरी दुनिया में अगर किसी एक मुख्यमंत्री की तारीफ की है तो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रबंधन की तारीफ WHO ने की है। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया जैसा देश ये कहता है कि अगर योगी जी जैसा अगर हमको हमारे पास नेतृत्व हो तो कोरोना प्रबंधन से उबरने में ऑस्ट्रेलिया 100 में 100% सफलता पा सकती है। एक ऐसा नेतृत्व पाके उत्तर प्रदेश के सभी लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अब की 300 पार जाएंगे और ये विपक्ष के लोग इनकी जमानतें जब्त होने वाली। ये थे हमारे साथ अवध क्षेत्र के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह जी, जिन्होंने बड़ी सरलता से जवाब दिया और उनका साफ तौर पर कहना कि इस बार हम यूपी में सरकार बनाएंगे और पूर्ण बहुमत सरकार 300 के पार सीटें मिलेंगे इस बार यूपी में भाजपा को। द यूपी टीवी के लिए शिवम अवस्थी।